इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि स्वार्थ में हो गए थे दक्ष जी। फिर मगर उस समय दुर्गा जी ने कहा, मगर दक्ष बहुत छोटी सी बात कह रही हूं, मगर मेरी बात याद रखो, तुम कोई ऐसा अनुचित कार्य मत करना, अन्यथा मैं तुम्हें कभी जीवन में तुमको मैं दर्शन नहीं दूंगा, और तुम चाहे जितनी तपस्या करोगे तुम मुझे नहीं पाओगे। दक्ष जी ने उन्होंने उनकी उपदेश को स्वीकारात्मक रूप दिया। उसके बाद सती जी उनके घर में जन्म लेती हैं, और सती जी जन्म लेती है। उसके बाद सती जी का विवाह वो तपस्या करती ऋषि जी के साथ हो जाता है। अब हम आपको सीधा ले चलते हैं यज्ञ की शाला, दक्ष की यज्ञ की शाला में, उसको महायज्ञशाला कहते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, शिव भगवान स्वयं जिस यज्ञ में शिव का अवधान नहीं होता है वो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, वो मंगल नहीं करता है, फिर सीधा अमंगल ही करता है। ये अब आपको मैं ले चल रहा हूं कनखल तीर्थ स्थान। एक समय दक्ष स्वयं महायज्ञ, एक विशाल यज्ञ, ऐसा विशाल यज्ञ ऐसा देवलोक में कोई नहीं कर रहा था, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए। अगस्त्य मुनि थे, कश्यप थे, अत्रि थे, वामदेव थे, ऋग थे, व्यास थे, भरद्वाज भी थे, गौतम भी थे, वशिष्ठ भी थे, और देवता थे, देवगण थे, लोकपाल थे, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, सभी का आगमन हुआ था। ब्रह्मा जी, विष्णु जी स्वयं आए हुए थे। क्योंकि ये सब आए थे। सीधा सीधा अगर पॉइंट पे बात करें, सबको उन्होंने बुलाया, मगर शिव को और अपनी पुत्री सती को उन्होंने न्योता नहीं दिया। अब जब शिव जी नहीं आए तो इसमें इन्होंने बालकांड में हमारे बाबा तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया दोहा, केवल दोहा ही सुनिए। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ भाग, नेवते सादर सकल सुर, हे पावत मख भाग। दक्ष ने जिसको न्योता दिया वो समझते हैं बहुत भाग्यशाली है, हमको बुला लिया गया। और सुनिए, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सर्वा। बंधु अर्थात पत्नी से, किन्नर नाग गिद्ध, ये लोग अपने पत्नी के साथ हवाई जहाज में चल रहे, बड़े खुश हैं, मदमस्त हो चुके हैं। दक्ष का यज्ञ कनखल तीर्थ स्थान में हो रहा, वहीं ये लोग जा रहे हैं। शिव भक्त होते हुए भी लोग दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, जहाँ शिव भक्त के उनके भगवान शिव नहीं आ रहे हैं। अब आपको मैं फिर कथा मोड़ के लिए बताता हूँ कि शिव जी को उन्होंने क्यों नहीं बोला। कथा में जब तक पूरी बात न हो जाए, सारे प्रश्न जो उठते उसका उत्तर न हो, तो कथा में मजा नहीं आता। कथा में ये होता है कि हमने तो बता दिया यह गवा बनाने हुए सब हो गया, मगर अब ये जानिए कि दक्ष जी ने शिव जी को आमंत्रित क्यों नहीं किया। जो देवों के देव हैं वो स्वयं शिव भक्त हैं, क्यों नहीं बुलाया। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश एक, भगवान शिव ने कल बताया था तो भगवान शिव ने विष्णु जी से कहा था, हे विष्णु, हम लोग एक होते हुए अलग क्यों रहे, क्यों अलग अलग बटे। तो विष्णु जी ने कहा, हे देवों के देव, हम लोग केवल शून्य काल में ही एक होते हैं, जब ब्रह्मांड का निर्माण होता तब हम लोग अलग अलग। इतना जानते हुए भी ब्रह्मा भी बहुत बड़ी गलती कर बैठे। अब कारण ये है क्यों नहीं बुलाया, और जबकि प्रजापति का पद केवल शिव भगवान ने ही। कल ये आपने देखा होगा कि हमने आपको वेद के अनुसार पृथ्वी की रचना मैंने बताई, उसमें आपको प्रजापति का पद मिला इनको, और उस समय मिला जब ये विष्णु की हरि कथा सुना रहे थे मां पार्वती को, तो उस समय दक्ष आते हैं। दक्ष की योग्यता और सब देखते हुए उन्होंने कहा तुम आज दक्ष प्रजापति हो। उसके बावजूद हमारे दक्ष ने हमारे भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। उसका कारण है कि एक नैमिषारण्य में, ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, यहाँ पे जितने लोग रहते हैं सब मुनि होते हैं, सब ऋषि होते हैं। वहाँ पर सब हमारे प्रजापतियों का पूरा सभा बैठी हुई थी।
उसमें प्रजापति दक्ष को बुलाया गया। वहां ब्रह्मा जी थे और शिव भगवान भी बैठे हुए थे। और दक्ष जी जब अंदर आते हैं तो सब लोग उठ जाते हैं। सब लोग बहुत अपने को खुश नसीब भाग्यशाली समझते हैं कि मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, उनका मैं पैर छू लूं, उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर दूं। सब उठे, ब्रह्मा नहीं उठे और शिव भगवान नहीं उठे। मगर उन्होंने ब्रह्मा पे क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उनके पिता थे। ब्रह्मा नहीं उठे, यह पुराण कहता है। शिव पुराण में पढ़िए, ब्रह्मा भी बैठे थे, ब्रह्मा नहीं उठे थे उनके आदर में। शिव भगवान क्यों उठे? इसलिए उनको लग गया बुरा। तो उस समय उन्होंने तुरंत कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और आज से मेरी बात को आदेश मानकर पालन करो। आज से मैंने शिव भगवान को, इन्होंने भगवान शब्द नहीं किया था इसलिए मैं वो गलती नहीं कर पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। इन्होंने बहुत गलत गलत बात कहे हैं, वो नहीं बोलता हूँ। अगर मुझसे निकलता तो मैं क्षमा मांगता हूँ अपने भगवान। उन्होंने कहा, हे शिव भगवान, मैं शिव भगवान को अपने यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ और आज से कोई भी ऋषि मुनि उनको यज्ञ में नहीं बुलाए। अब सोचिए कितने कि वो शिव भक्त हैं, ये भी जानते हैं कि हमारे शिव भगवान स्वयं यज्ञ। अब ये कारण मालूम हो गया क्यों नहीं हो रहा। अब हम आपको गणपत की तरफ ध्यान ले चलते हैं जहाँ पर दक्ष जी का विशाल यज्ञ हो रहा। वहाँ पर सब लोग बैठे हुए। अब आप अपनी कल्पना करिए बुद्धि से, दिमाग से और ध्यान लगाइए। पूरा यज्ञ हो रहा है, हम दक्ष की यज्ञशाला में बैठे हुए हैं। वो कारण मैं अब समय नहीं बताऊंगा, आसन उसका लगाया जाएगा, समय लगा के बताया जाएगा। अब आप लोग गधीर जी जब प्रवेश करते हैं, वो अपने नेत्रों से देखते हैं, सब लोग गधीर को प्रणाम करते हैं। मगर गधीर जी अपने नेत्रों से अपने भगवान शिव को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। जब देखा शिव भगवान वहां नहीं है, उन्होंने प्रजापति दक्ष से बहुत प्यार से, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से कहते हैं, हे प्रजापति दक्ष, मेरे देवेश्वर गण क्यों नहीं आए हैं? हे दक्ष, तुरंत उनको बुलवाओ, क्योंकि बगैर उनके ये आपका कंखल तीर्थ स्थान शोभायमान नहीं हो रहा है। यहाँ मंगलता नहीं दिख रही है, यहाँ कल्याण कैसे होगा? तो इतना सुनते ही कभी को दक्ष जी को क्रोध आया, मगर उनकी कभी से क्रोध को उन्होंने स्नान किया। बहुत सम्मान के साथ बोलने जा रहे थे, तभी किसी ने गीत से कहते हैं कि शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। उसी समय कबीर जी को क्रोध आया। कहते हैं भगवान शिव स्वयं यज्ञ में, इसलिए भी उनको यज्ञशाला में निमंत्रण नहीं दिया गया। वहां अमंगल होता है, मंगल नहीं होता है। तुम तुरंत अगर अपनी यज्ञ बाबा भोलेनाथ ना हो, वहां आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ आप यज्ञ कराने वाले हो या लालच बसाए हो भेंट स्वीकार करने। यहाँ तो हमको कहीं मंगल नहीं दिखता है, केवल यहाँ अमंगल होने वाला है। इसलिए हे दक्ष और जितने बैठे हो आगंतुक, मैं आप लोगों से क्षमा मांगकर यहाँ से मैं जा रहा हूँ। जहाँ शिव नहीं होते वहाँ मैं नहीं रहता। ऐसा करके हमारे दक्ष जी चल देते हैं। तब तक आप एक भजन सुन लीजिए। मेरा जीवन है तेरे हवाले, प्रभु से तक तक तू से। ओ इसे आकर तू पार लगा दे, इसे आकर तू पार लगा दे, प्रभु से तक तक तू। जात चले सुन